नमस्कार दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमने ये समझा स्विंग ट्रेडिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए, डाउ थ्योरी क्या है, ये किस तरह से काम करती है, और अब हम धीरे धीरे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें चार्ट पे क्या क्या देखना चाहिए हम उसको सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, बजिंग स्टॉक्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम सेकेंड एपिसोड में आगे बढ़े, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था। ये जो प्रिंसिपल्स आपके सामने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं और ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पर ही लागू होते हैं। ये मार्केट के यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो हर तरह की एसेट क्लास, हर तरह के ट्रेडिंग स्टाइल और हर तरह के टाइम फ्रेम पे लागू होते हैं। जैसे मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, 3 ट्रेंड होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, फिर उस ट्रेंड के, फिर वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेंड के कंफर्मेशन में, फिर और उसके बाद ट्रेंड हमेशा जारी रहता है जब तक रिवर्सल साइन ना आ जाए और इंडाइसेस एक दूसरे को कंफर्म करें। अब हम चलते हैं आगे। आज का हमारा फोकस एरिया क्या है? पहले प्राइमरी ट्रेंड पे, फिर सेकेंडरी ट्रेंड पे, स्पेशली सेकेंडरी ट्रेंड पे, क्योंकि इसमें हम जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो सेकेंडरी ट्रेंड में ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो 2 तरह के सेकेंडरी टर्म होते हैं, एक होता है रिट्रेसमेंट, एक होता है पुल बैक। रिट्रेसमेंट मीन्स जब कोई मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड ऊपर का हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो, स्टॉक ऊपर जा रहा हो और बीच में जब वो गिरता है 30%, 40%, 20%, दैट इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट। पुल बैक उसको कहते हैं जब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है और उस दौरान जब मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ चलता है उसको पुल बैक बोलते हैं। तो हमारा फोकस रिट्रेसमेंट वाले केस में रहेगा, क्योंकि पुल बैक ट्रेड करने के लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक ट्रेड करने पड़ेंगे जहां पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो हमारा मेजर फोकस रहेगा सेकेंडरी ट्रेंड के रिट्रेसमेंट पार्ट पे। तो अब हम चलते हैं जो हमारा आज का एजेंडा क्या है। इसमें हम क्या क्या समझेंगे आज? सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और इन जनरल ट्रेडिंग में या फिर स्विंग ट्रेडिंग में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और हम चार्ट पे किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ये हम देखेंगे। अब हम इंट्रोडक्शन लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। सपोर्ट होता क्या है? सपोर्ट एक बायर की जगह होती है, उसको आप डिमांड जोन में बोलते हैं। सपोर्ट लेवल एक ऐसा प्राइस लेवल है जहां से प्राइस गिरना बंद हो जाता है या बंद होने की संभावना होती है। इसका मतलब यह है कि प्राइस सपोर्ट जोन पे आने के बाद चांसेस होते हैं कि वो रिबाउंड हो जाए और उसका रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाए। और अगर प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर देता है और लगातार नीचे गिरना शुरू कर देता है तो वो तब तक नीचे गिरता है जब तक कि दूसरा सपोर्ट लेवल ना आ जाए। तो इन नटशेल सपोर्ट का मतलब है कि ऐसा लेवल जहां से प्राइस गिरना बंद हो जाए। प्राइस कब गिरना बंद होगा? जब वहां पे बायर आ जाएंगे। व्हाट इज रेजिस्टेंस? ये एक ऐसी जगह है जहां पे सेलर होता है, जहां से सप्लाई शुरू होती है। रेजिस्टेंस लेवल एक ऐसा प्राइस का लेवल है जहां से प्राइस ऊपर जाने में कठिनाई महसूस करता है। इसका मतलब है कि जैसे ही प्राइस उस लेवल पे पहुंचता है वो गिरना शुरू कर देता है, और अगर उस लेवल को पार कर जाता है कभी प्राइस तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, और वो तब तक ऊपर जाता है जब तक कि कोई नया दूसरा रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिल जाता है। तो रेजिस्टेंस लेवल को आप नटशेल में कह सकते हैं ऐसा प्राइस लेवल जहां से प्राइस गिरता है, जहां पे सेलर आते हैं। तो ये हो गई बात डेफिनेशन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। यह अगले पॉइंट पे, विच इज कॉल्ड चेंज ऑफ पोलैरिटी और रोल रिवर्सल। ऐसा होता है कि जब भी कभी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाता है तो वो जो रेजिस्टेंस है उसका रोल चेंज हो जाता है और वो सपोर्ट बन जाता है। दूसरे केस में अगर प्राइस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे जाता है और उस केस में सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं। कभी आज जो सपोर्ट है वो कल को रेजिस्टेंस बन सकता है
और जो रेजिस्टेंस है वो कल को सपोर्ट बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। दोस्तों ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे कि हम किस तरह से डिमांड सप्लाई जोन या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पे ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप देखें तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है और हम कोई भी एक चार्ट अपनी पसंद का लेते हैं। आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे अभी मुझे याद आ रहा है दीपक नाइट्राइट। लेट्स सर्च दीपक नाइट्राइट। आप अपनी पसंद का कोई भी चार्ट ले सकते हैं। अब आप चार्ट खोल के देखिए तो आपको सबसे पहले देखना है कि स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड क्या है। प्राइमरी ट्रेंड कैसे पहचानते हैं? हायर हाइज हायर लोज से। तो पहले तो आपको यहीं से दिख गया कि ऊपर है। दूसरा हायर हाइज हायर लोज, दिस इज हाई, हायर देन हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। तो ये स्टैब्लिश हो गया कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो हम उसमें तेजी खोजते हैं और सेकेंडरी ट्रेंड पहचानते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड ये है, ये है। अब सेकेंडरी ट्रेंड पहचानने के बाद हम ये देखते हैं कि कहाँ पे उसका सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमें सेकेंडरी ट्रेंड को ही प्ले करना है। तो चलिए हम इसमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जब ट्रेडिंग व्यू में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे जाना है ड्राइंग पैनल की तरफ। यहाँ में सेकंड नंबर पे आपको ये देखिए ड्राइंग टूल्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ड्राइंग टूल्स पिक करने हैं। सबसे पहले हम इस चार्ट को, जो कैंडलस्टिक चार्ट बना हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, आपको दिखेगा कैंडल और लाइन, और यहाँ पे क्लिक करेंगे कि कितने तरह के चार्ट ट्रेडिंग व्यू में हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपको चाहिए उसको आप हाईलाइट करके स्टार मार्क कर सकते हैं तो वो ऊपर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने कर रखा है। तो मैं जब भी कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ तो मैं हमेशा लाइन चार्ट में ड्रॉ करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि कैंडलस्टिक्स में आपको विक्स दिखती हैं और लाइन चार्जिंग प्राइसेस से बनता है। तो लेट्स चेंज दिस कैंडलस्टिक चार्ट टू दी लाइन चार्ट, जिसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा। नाउ यू सी दिस। अब लाइन चार्ट में चेंज करने के बाद आप करंट प्राइस की तरफ आइए और आप आइडेंटिफाई करिए कहां से प्राइस रिजेक्शन हो रहा है। अगर आप देखें तो ये पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये पॉइंट है जहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, और ये पॉइंट है जहां से प्राइस सपोर्ट ले रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे? विल गो हियर एंड टेक हॉरिजॉन्टल रे और हॉरिजॉन्टल लाइन, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूं एग्जांपल के लिए। लेट्स सी, विल ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन हियर and then we'll find a support line here. अब आप देखिए मैं इसको अब दोबारा से कैंडल स्टिक में चेंज कर रहा हूं। अब आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक ट्रेंडिंग है, जो कि अप ट्रेंड में चल रहा है, और ये इसका सेकेंडरी ट्रेंड है, ये सेकेंडरी ट्रेंड है, ये सेकेंडरी ट्रेंड है, और हमको यही ट्रेड करना होता है। तो हमने सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, और अगर आप देखें तो ये लाइन यहाँ तक आती है। तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस हो रहा था, पहले रेजिस्ट कर रहा था प्राइस यहाँ पे, फिर यहाँ पे रेजिस्ट किया, और फिर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। जैसे इसने प्राइस ने यहाँ आके इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट। और जैसे ब्रेकआउट किया फिर ये ऊपर गया, और जिस लेवल से रिजेक्शन आ रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, उसको हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस। और अगर आप देखें तो जो पहले रेजिस्टेंस था, मैंने बोला था रोल रिवर्सल एंड चेंज ऑफ पोलैरिटी, तो जो पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था यहाँ पे, जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी लाइन, अब ये सपोर्ट बन गई है। तो आप देखें प्राइस ऊपर गया और यहाँ आके नीचे रुक गया, और अभी इसी के आसपास देखिए दोबारा से भी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस आप देखें तो बिल्कुल इसी के आसपास में है। तो ये आपका सपोर्ट है। अगर कल को यहाँ से ये प्राइस ऊपर की तरफ शुरू हो जाता है, ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर देता है, तो आपको पता चल जाता है कि दिस सपोर्ट इज वैलिड। वैसे अभी भी वैलिड ही लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ से देखें तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 5 बार प्राइस इसी जगह पर रुक रहा है। पहले यहाँ रेजिस्ट कर रहा था, अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो द चांसेस आर वेरी हाई दैट फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर इट शुड स्टार्ट गोइंग अप, ऊपर जाएगा और यहाँ पहुंच के वो रेजिस्ट करेगा, जैसे यहाँ पे किया है,
तो यहाँ से फिर नीचे आएगा, इस बैंड में चलेगा, या फिर ब्रेकआउट दे देगा या फिर ब्रेक डाउन दे देगा। तो अब आपको करना क्या है, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया, तो जब यहाँ पे प्राइस आए आप वेट करो इसके ग्रीन होने का, आप एंट्री लो, यहाँ का स्टॉप लॉस रखो थोड़ा नीचे का 10 पॉइंट का, उसके ऊपर जाने दीजिए, यहाँ पे बुक कर लीजिए। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक टूल है प्राइस रेंज का, प्राइस रेंज का टूल लगाते हैं तो आपको दिख रहा है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में 12% का डिफरेंस है। यहाँ से अगर कोई ट्रेड लेता है तो उसको रेजिस्टेंस तक जाने में 12% का प्रॉफिट होता है, और अगर इसके ऊपर चला गया तो ब्रेकआउट हो गया, उसके नीचे आ गया तो वो ब्रेक डाउन हो गया हमारा पहला एग्जांपल दीपक नाइट्राइट का, जहां पे हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, पॉलीमेडिक्योर। आप देखिए चार्ट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है। प्राइमरी ट्रेंड अप, नाउ लेट्स फाइंड सेकेंडरी ट्रेंड। ये रहे सेकेंडरी ट्रेंड, ये रहा सेकेंडरी ट्रेंड, जिसको रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। अब हम इसको चेंज करेंगे लाइन चार्ट पे। लाइन चार्ट पे चेंज करने के बाद हम वो प्राइस पॉइंट सर्च करेंगे जहां से रिजेक्ट हो रहा है, विच इज समवेयर नियर टू दिस 1336, और ऐसा प्राइस जहां से ये सपोर्ट ले रहा है, आप देखिए ये रहा। अब हम इसको चेंज कर देते हैं दोबारा से कैंडल्स पे, और अब आप देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ये आप दोबारा रीटेस्ट हुआ, फिर से ये ऊपर जब गया तो यहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस करी, ये रेजिस्टेंस बन गया आपका, और आप देखिए अभी नीचे आ रहा है। देयर इज लाइकली वेरी हाई चांसेस कि दिस विल स्टॉप हियर एंड दिस शुड स्टार्ट गोइंग अप फ्रॉम दिस प्लेस। लेट्स सी कि इसमें हमारा ये रेंज, जो बॉक्स की रेंज है वो कितनी है। आप ये देखिए, दिस इज समवेयर अराउंड 16%। तो अगर आप 10% का भी मिनिमम टारगेट लेके चलें तो आपको सेकेंडरी ट्रेंड में 10% आराम से मिल जाएंगे। लेकिन ये जो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी है ये एक दिन में नहीं होगी, इसके लिए आपको कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन का टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर जाए, और यहाँ पर जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक करें। किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तो हो गई लाइन। अब एग्जैक्टली प्राइस इसी के आसपास नहीं आता, इसी पे नहीं आता, थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है, तो उसको आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक डिक्सन टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने पहले ही ड्रॉ कर रखा है डिमांड जोन, सप्लाई जोन। तो जिनको डिमांड और सप्लाई जोन नहीं पता है, मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। डिमांड जोन और सप्लाई जोन एक्सटेंडेड वर्जन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जिसमें आप एक जोन, एक लाइन नहीं होती बल्कि एक जोन होता है। तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं, इसको हटाते हैं और दोबारा इसको हम चेंज करते हैं कैंडल्स में। अब आपको दिख रहा होगा प्राइस ऊपर आया, यहाँ से सप्लाई शुरू हुई, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से जैसे मैंने बताया था कि सपोर्ट से जनरली प्राइस ऊपर जाता है, और आप देखिए दूसरी बार गया, सेम पॉइंट से लौटा, वापस आया, नीचे आया। इस बार वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब पूरा नीचे नहीं आया सपोर्ट तक, लेकिन देखिए जैसे रेजिस्टेंस लेवल पे आया वैसे ही यहाँ पे वापस आया। अब इसमें एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं कि जितनी बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस टच करता है, उतनी बार वो रेजिस्टेंस को कमज़ोर करता जाता है। और अगर आप देखें तो इसका वोलेटिलिटी जो है पहले इतनी हाई थी, अब देखो छोटी छोटी कम होती जा रही है। देयर इज लाइकली चांस कि अब इस तरह का पैटर्न बनाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा। तो हमने देखा कि किस तरह से हम चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से। तो रूल नंबर 1, फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द प्राइमरी ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, देन फिगर आउट वेयर इज सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड पे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो, और उसके बाद आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि हम किस तरह से अप ट्रेंडिंग स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके उसके सेकेंडरी ट्रेंड को ट्रेड कर सकते हैं, जिसके मैंने 2 तरीके बताए। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो ब्रेकआउट ट्रेड कर लो, जब प्राइस सपोर्ट पे आ जाए तो आप रिट्रेसमेंट को ट्रेड कर लो। अब अगर कोई स्टॉक जिसका प्राइमरी ट्रेंड डाउन है तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप उससे दूरी रहो, क्योंकि डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, वो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। जैसे कि आप अप ट्रेंडिंग स्टॉक को सेकेंडरी ट्रेंड में बाय करते हैं, वैसे ही डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को एफएनओ में सेल किया जाता है।
मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ मैंने चार्ट लिया है यूनिटिक का, जहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है प्राइस, और आप देखिए ये प्राइमरी ट्रेंड है और सेकेंडरी ट्रेंड आपको ये दिख रहा है, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये पुल बैक है। तो जनरली जो एफएनओ में शेयर होते हैं और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही पुल बैक आता है वैसे वो सेल कर देते हैं, और ये जब प्राइस नीचे आता है तो यहाँ बुक करके प्रॉफिट बना लेते हैं। फिर जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, स्विंग पुल बैक का स्विंग आता है, यहाँ पे वो बेच देते हैं, फिर यहाँ पे वो बुक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे सेल कर देते हैं, फिर यहाँ पे बाई कर लेते हैं। तो इस तरह से डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में सेकेंड ट्रेंड को कैसे ट्रेड किया जाता है, ये जनरली इससे आप दूर ही रहें, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का है। वैसे भी स्विंग ट्रेड जो करते हैं वो कैश में करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।